से ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सब इस इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो डैमेज कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट को, तो ऐसी छोटी चीज़ें करेंगे जैसे कि ट्री प्लांटेशन, ग्रीनरी, उससे क्या होगा कि हमारी जनरेशन ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा होगा उससे। एंड दिस व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हम छोटी सी चीज़ करें, इट्स अ सीड ऑफ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड अगर हम इस तरह सारे जो सिटीजन्स हैं और मुंबईकर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, ये छोटी छोटी चीज़, एकदम ही छोटी चीज़ है, ये छोटी से सब कुछ we can really make a very bright future, not for ourselves also, environment point of view, health point of view, air point of view, pollution point of view, not only for ourselves but for our future generation also. सर, आपसे पहले हेमा मालिनी जी भी इस पहल में शामिल हुई थी। आपको क्या लगता है बॉलीवुड के और भी तमाम लोगों को आगे आना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर्ड हो और इस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? और जब आप कहते हैं कुछ या कोई सेलिब्रिटी कहता है, बात बहुत दूर तक जाती है, आम और ख़ास सब तक पहुँचती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और मैं जहाँ आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं, अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होता, ये गार्डन नहीं होता, ये पार्क नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपसे इतनी प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस पार्क का, इस इन्वायरमेंट का, इस ग्रीनरी का। वो जो बीएमसी और विश्वास साहब, इकबाल चहल साहब ने जो काम किया है मुंबई में, वो सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नहीं, और हर जितने भी नागरिक हैं, कोई भी नागरिक, छोटा बड़ा सेलिब्रिटी, ये इतनी छोटी चीज़ें कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, और आपको भी करना चाहिए। अनिल जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो ऐसे में क्या संदेश दें? मैंने अभी वही कहा, मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट डे की, मैं अपने, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है जो हमने की है, ताकि ये जो छोटी चीज़ हम सब ने मिलकर की है, वो लोग उसके सिंपल तरीके से, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जितना मैं सिंपल कहूँगा उतने ये दूर पहुँचेगी, सबको समझ में आएगी। तो ये आजकल सब कर रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो पेंडेमिक हुआ है, जो 1.5 साल से हमारे साथ, पूरे दुनिया के साथ जो हो रहा है, उससे काफ़ी हमें सीख मिली, और इन्वायरमेंट की तो कुछ ज़्यादा ही सीख। नहीं तो मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, नॉलेज था, मगर मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी था, दूसरी चीज़ों में मेरे प्रायोरिटीज़ अलग थी। अब मेरा जैसा जो इतना, मैं खुद ऑनेस्टली बोलता हूँ, अब मुझे काफ़ी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज आ रही है, और मैं अपनी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर्स हैं।
अभी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे हमने आज जो पेड़ लगाए, पहले अनिल जी सर के साथ में लगाए, अभी मैडम आ गई है, काफ़ी आप सब लोग आए हैं। तो बेसिकली अपना ये जो मोटिव है, अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पिट एंड बी अ गार्डियन ऑफ नेचर, तो ये इस बहाने से है क्योंकि साइक्लोन में इतना बड़ा नुकसान हो गया, पर्यावरण का अपना इतना नुकसान हो रहा है, तो एक जगह पे अर्बन गवर्नेंस आ रहा है और एक जगह पे एनवायरनमेंट है। इन दोनों को मिला के हमको कैसे आगे जा सकते हैं ताकि अपने बेटरमेंट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ कैसे जा सके, इसलिए इस अवसर पे हमने आज ये पेड़ लगाए हैं। इसका कंसेप्ट यही है कि नज़दीक में जो भी आप रेजिडेंट रहते हैं उन्होंने वो जो फॉलन ट्री पिट अडॉप्ट करना है, उसको केयर टेकर करना है। यही है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए, सेंस ऑफ ओनरशिप के तरफ से हमको ये आगे मुहिम चलानी है। तो ये आज का अपना ये सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सो गुड टू सी आपको सो लॉन्ग। थैंक यू। और कितना सही इनिशिएटिव मानती हैं आप जब हम बोलते हैं कि ऑनरशिप नहीं है? डीएमसी तो अपना काम कर रही है, उन्होंने पेड़ लगा दिए, कोई जिम्मेदारी है जो रोज उसे पानी दे, उसका टेक केयर क्या कहना है? Absolutely, and I guess this is a great initiative. First of all, I'm very thankful to be here, especially on World Environment Day. And I would just want to say that government अपना काम करती है, but we people make the city what it is, and it is our responsibility to take care of our environment, of our surroundings, because the government can't reach out to every corner of the city, but we are present in every corner of the city. So we should take care of our surroundings, and of course, because of Cyclone Tauktae, we had great destruction. We had ravaging winds, we had heavy rainfalls which caused a lot of destruction not only to life and infrastructure but more importantly to the environment. We had wind speed, I guess the greatest recorded wind speed was 114 kmph. We had tree fallen complaints about 2,364 as much as I remember, and these are just the complaints, but we can know how many more trees would have fallen जिसके complaints अभी तक हमें पता नहीं है. So it is obviously जो भी life destruction हुई है उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, but at least we can give Mother Nature back what the cyclone has stolen from it. So we can recreate the environment, we can have a sustainable environment, and हम सबको पता ही है कि अभी ऑक्सीजन की भी कितनी कमी हो रही है, not just due to COVID but any which ways we are having a very polluted environment. The normal people are suffering due to environment lack and due to oxygen lack. So it is very important that we plant trees not only for the environment but also for us to live sustainably and for our future generations to live How sustainably. you want to spread the awareness? The initiative already started and you are part of it. आपकी इंडस्ट्री में की मैं बात करूँ तो वहाँ कैसे अवेयरनेस की एक ये मेरा इनिशिएटिव है, दिस इज फ्रॉम अक्यू, हाउ यू वांट टू स्प्रेड द वर्ड? See, there are people who are famous, there are people who have a fan following, but there are very few people who use it in the correct way. So I would say that I would want to be responsible enough and I would want to have the correct knowledge to spread it that way. Because there are people who look up to us. तो अगर आप खुद में चेंज करोगे तभी आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो the people who look up to you, even they'll inculcate those changes. So I would want to start by myself. I plant one sapling every year, but now I think I'm going to do that every month and take care of it as well. And I would want all of you to also please take this initiative. And even if you don't want to plant, at least take care of the plants that are already planted around you. I think what Ashwin said is brilliant because you practice what you preach. You start and charity begins at home. So A, adopt a fallen tree as Vishwas ji said, and B, जो already existing पर्यावरण में जो हमारे आसपास के जो plants हैं उनकी और देखभाल करें. The green cover in Mumbai is slowly depleting. Land being reclaimed. We already, like you said, there has been a depletion of the ozone layer, also the greenhouse effect and stuff. So all this is going to be adding to these small initiatives on a local level, then to a state level, to a national level. Will obviously build the world green cover, and we should. And I live in one of the greenest areas of Mumbai, which is in Goregaon East. But in my complex we had about 100 trees falling, and luckily the residents and people from the BMC and maintenance, they came together and resurrected the trees again, and it's woken us up, and this is again a
second wake up, or it's an alarm. Okay, now let's do this again, and then let's not just stop it at this. Continue. What will be your way of spreading your awareness among you? As you said, Oh, I mean, I per se am not very active on social media, but the thing is that my association has got about 10,000 actors, from Mr. Bachchan to the smallest actor, which is me, and I'm definitely going to use social media handles, and Anushka with great support for Cinta. She's also a PR person, and bring this awareness among our fraternity primarily. And once the actors become the poster boys of the media and entertainment industry, if we take a lead, like we've done in other things, so the other faculties of the media industry will follow, and obviously we will become a green industry, and we function in one of the greenest zones of Mumbai, which is Film City. जिस तरीके से विश्वास साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है, इट्स अमेजिंग वर्क। आपने सुना अशोक जी ने कहा, भाई साहब ने कहा, परफेक्टनेस, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, दो चीज़ हिंदुस्तान की आवाम तक जरूर पहुँचती है, एक एक्टर्स की आवाज़ और एक ऊपर वाले का डर। है ना, एक छोटा सा थॉट था, अगर आप परमिट करें, जिस तरीके से आज किसी के घर में भी, हमारे घर में डेथ होती है, क्यों नहीं बीएमसी को एक मुहिम उठाए कि जब कोई बॉडी को स्मशान भूमि पर आती है, उनसे एक कमिटमेंट ले कि वो एक पेड़ कहीं ना कहीं ज़रूर लगाएंगे। इट कैन रियली क्रिएट अ बेटर अवेयरनेस एज वेल। हर कोई सक्षम है दादा, और कोई ऐसा मना नहीं करेगा आपको। वी कैन थिंक अबाउट इट। So I guess कहीं से आता नहीं है, it's always the thing inside you, because you know I see so many people having this perception that if you're an actor you can't be diligent. So first thing that I did, I strong objection to that. I know, right? And I took that so much to my heart that I remember I was in 10th last year, and while doing Patiala Waves, I thought कि मुझे 90 above लाने हैं कैसे भी करके. Despite shooting for 12 hours every day, I scored 93%. So that way I've always tried to be very knowledgeable about the general affairs and knowing what to speak, because it's only when you give the correct message that the audience will perceive the correct message. And I feel it's my responsibility as an actor, as a public figure, to always present the facts to the audience, and just inculcate something that okay, हमें भी environment के लिए कुछ करना है, या हमें भी वो चीज़ करनी है. So I guess yeah, that's it. हम सब बुद्धिजीवी हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही उठाएं। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में एक एक पौधा देते हैं हम इस इवेंट के बाद, और हर जर्नलिस्ट अगर एक पौधा लगाता है और ये स्टोरी को मैक्सिमम रीच देता है, तो उतने ज़्यादा लोग पेड़ लगाने लगते हैं। हेमा जी ने बोला था हर आदमी को 25 पेड़ लगाना चाहिए, हम सब जिसने बाइट लिया हर एक को भी 25 पेड़ और लगाना चाहिए। लास्ट आपसे पूछ के खत्म करूंगा विश्वास जी, आप मान रहे हैं कि अब ये छोटे से शुरू किया था, बड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और सब इंटेलिजेंट लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी जो टीम है, जो हमेशा बीएमसी काम करती है, तो कभी कभी एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो इस माध्यम से जब एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो और भी हमारा टीम का स्पिरिट है वो बूस्ट हो जाता है और मोटिवेट होते हैं। इसी बहाने से लेके जो अर्बन गवर्नेंस में जो बदलाव आना चाहिए वो हम लाने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे, बस यही कहूँगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे शाम से पूछना है। शाम प्लीज टेल अस अबाउट द प्लांट दैट वी आर प्लांटिंग। यहाँ पे जो प्लांट लगाया है, सो ये जो सर ने देव टेकन द इनिशिएटिव, यहाँ पे 41 नेटिव ट्रीज सर ने सिलेक्ट किए हैं, ट्रीज दैट आर गोना हेल्प योर लोकल फ्लोरा, योर फौना। All of these have been very carefully selected pit wise. The pit has been very properly dug up, 3.5 feet करके clean up करके, old stumps clean करके. It's a really nice way of doing it. I myself am a horticulturist and I'm helping the team select the plants and go through this whole process well. Thank you.